जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का 18वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो चलो फिर से हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यदा, और यदा का मतलब होता है जब, जिस काल में। फिर है विनियतम, और इसका मतलब होता है अत्यंत वश में किया हुआ, मतलब कि पूरी तरह से अपने वश में किया हुआ। फिर है चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते, इसमें है 4 शब्द, चित्तम, आत्मनि एव अवतिष्ठते। चित्तम मतलब चित्त, आत्मनि मतलब परमात्मा में, एव मतलब ही, और अवतिष्ठते मतलब भली भांति स्थित हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जब परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि जो मनुष्य अपने मन को अपने वश में कर लेता है और खुद को परमात्मा में स्थित कर लेता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है निष्प्रिय, और इसका मतलब होता है लालसा से मुक्त पुरुष। फिर है सर्व कामेभ्यो, और इसका मतलब होता है संपूर्ण भोगों से। फिर है इत्युच्यते, इसमें 2 शब्द है, इति उच्यते। इति मतलब ऐसा, और उच्यते मतलब कहा जाता है। और अंतिम शब्द है तदा, और तदा का मतलब होता है तब, उस काल में। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उस काल में संपूर्ण भोगों की लालसा से मुक्त पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों की लालसा से मुक्त पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने चित्त को अपने वश में कर लेता है, खुद को परमात्मा में स्थित कर देता है और संपूर्ण भोगों की लालसा से मुक्त हो जाता है, ऐसे मनुष्य को योग युक्त कहा गया है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का 18वां श्लोक। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 19वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।